सो वेलकम अगेन एंड अब हम लोग अपने लास्ट वीडियो से अब इसमें आगे जिसमें हम लोग ओजी कंटेंट जो ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल के थ्रू ऐड हुआ है डायनेमिकली वो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, हम लोग अपने ब्लॉगिंग को जो है हम लोग पर्टिकुलरली एक ब्लॉग या एक CMS टूल किस तरह से कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता है, हम लोग जो है ये चीज़ देख रहे हैं इस वीडियो से। और हम लोग ने अब देखा कि ये इमेज जो थी हम लोगों की जो वहाँ पे दिखाई दी, क्या वो सोशल मीडिया में भी दिखाई देगी, कैसे दिखेगी और क्यों दिखेगी, ये रीज़न हम देखते हैं। सो हम लोग का ये URL हो गया, हम इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसको अपने फेसबुक में एक बार पोस्ट करते हैं। सो हमने जब अपने पोस्ट को कॉपी करके फेसबुक में पेस्ट किया, सो इसमें हमने देखा कि आपका एक वही इमेज फैच होके आ गई। ये वो URL है जिस URL को हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। ये आपका इस पोस्ट का टाइटल बन गया, ये आपका इस पोस्ट का डिस्क्रिप्शन बन गया। ऑब्वियसली इसमें अभी वो डिस्क्रिप्शन नहीं जो हम एग्जैक्ट लाएंगे, और ये आपका URL बन गया जो आपके ये ब्रांडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस चीज़ को इवन आप लिंक्डइन में भी ट्राई कर सकते हैं। लिंक्डइन में, गूगल प्लस में, दोनों में ही सेम ये जो आपका OG प्रोटोकॉल है ये आपका काम आता है। वो ऐड कहाँ पे हुआ है, आपके HTML सेक्शन में, आपके HTML सेक्शन में ब्लॉगर ने आपको ऐड करके दिया पहले से। तो अब जब सोशल शेयरिंग होगी आपकी, उसमें आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाएगा। दिस इज़ फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, आगे चल के हम लोग कुछ CMS ऐसे भी पढ़ेंगे जिनका यूज़ करके हम लोग इन वैल्यूज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं हर पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे चल के हम लोग ऐसे भी कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स पढ़ेंगे, और अभी के लिए हम लोग उन बेसिक्स को समझते हुए चल रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम लोगों को जब भी ये पोस्ट हम ऐड करते हैं तो ये URL गूगल में कब दिखना शुरू होंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, कोई भी नई वेबसाइट, ठीक है, कोई भी नई वेबसाइट when will it appear in Google and Bing and other search engines, है ना, Bing search results, ऐसा कब होगा? इसके लिए आपको ये पार्ट है हम लोग का डिस्कस कर रहे हैं। आपको जिस टूल की ज़रूरत है वो है गूगल वेबमास्टर्स। ठीक है, जिस तरह से गूगल वेबमास्टर्स होता है उसी तरह से बिंग वेबमास्टर्स भी होता है। ठीक, Yandex भी एक सर्च इंजन है एंड Yandex में भी वेबमास्टर टूल होता है। हम लोग आज अपने इस वीडियो में गूगल वेबमास्टर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग के पास एक ऑप्शन तो ये है कि हम लोग 1 by 1, ठीक है, URLs सबमिट कर दें। 1 by 1 URL हम लोग सबमिट कर सकते हैं। किस तरह से? हम लोगों को गूगल में सबसे पहले ऑब्वियसली गूगल ओपन करना है एंड उसमें टाइप करना है, इसका हम लोग वेब वर्जन देखते हैं, एंड इसमें आपको टाइप करना है गूगल सबमिट URL। ठीक है, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, क्योंकि अभी आप लॉग्ड इन हैं अपने ईमेल पे,
तो यहाँ पे ये इवन इस जगह पे भी अवेलेबल है, इस URL पे भी, और गूगल ने हमको यहीं पे ऑप्शन दे दिया। सो हम यहाँ पे अपना जो भी URL सबमिट करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारी जो भी वेबसाइट थी, हम उसको उसके जो भी URLs हैं वो 1 by 1 भी सबमिट कर सकते हैं। इस टूल की हेल्प से हम लोग यहीं से सीधे अपने इस URLs को सबमिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप सबमिट करेंगे तो ये आपसे कैप्चा सॉल्व करवाएगा, ठीक है। ये वर्ड्स जब तक आप याद हैं, और कुछ लोग के लिए बहुत इरिटेटिंग चीज़ है जो है ये। तो अब आपका एक URL जो है वो सबमिट हो गया, ठीक है। पेजेस में नॉट इमीडिएटली रैंक हाई इन सर्च रिजल्ट बट कैन इम्प्रूव ओवर टाइम। तो आप मॉनिटर करते रहिए, ये भी यही कह रहे हैं ना। तो तुरंत और दिखने लगे तुरंत ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं, ठीक है, पर ना दिखेगा ऐसा भी ज़रूरी। ये आपका ब्लॉग जो है, जो हमने यहाँ पे सर्च किया, तो एटलीस्ट आपका ब्लॉग दिखने लगा, ठीक है। आपके ब्लॉग का जो टाइटल था वो टाइटल भी पैच हो गया। जो आपका क्रिएटर है, ब्लॉगर, उसका आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। ये किसी और का है, ये हम लोग का है, ठीक है। सो हम लोग जो है इस तरह से भी इंडेक्स कर सकते हैं। ये इंस्टेंट रिजल्ट है। अब आपके पास मान लीजिए अभी कम पेजेस हैं, ठीक है, तो आप जो है कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कितना टाइम है ना, ये आप जो है एक एक करके URL सबमिट कीजिए। पर अगर मान लीजिए आपके पास 100, 200, 500 पोस्ट हैं, ठीक है, तब क्या? तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये चीज़ डिस्कस की थी, अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हर एक ब्लॉग में एक फीड सेक्शन होता है, ठीक है। इसे एटम या RSS.xml पे पाया जा सकता है। atom.xml पे भी यही सेम चीज़ ओपन होगी, ठीक है। एंड ये जो होते हैं, ये आपके ब्लॉग के पोस्ट के लिंक्स होते हैं, और इमेजेस होती हैं, इसमें कैटेगरी लिंक्स होते हैं, जो मतलब आपके पोस्ट, बेसिकली जो पोस्ट्स हैं उनके URLs आपके यहाँ पे होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ब्लॉगर हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं, उसका एक रीज़न है, क्योंकि ब्लॉगर में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब जैसे हम लोग अभी इसमें केवल इस तरह की फीड्स में पोस्ट्स ही हम लोग को मिलती हैं, ठीक है। हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बेसिकली ये जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए आपको ऑब्वियसली ब्लॉगर के कोड में एडिटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको उसको समझना पड़ेगा। तो हम लोग लेकिन इसको एज अ साइट मैप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एज अ साइट मैप यूज़ कर सकते हैं। साइट मैप क्या होते हैं? साइट मैप के बारे में हम लोग के डिस्कशन पहले भी हुए हैं, ठीक है। साइट मैप को लेके मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं। स्टैटिक साइट मैप क्या होता है, डायनेमिक साइट मैप, मतलब ये हम लोग के टर्म्स हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब ऐसा कोई ऑफिशियली डेफिनेशन नहीं है कि स्टैटिक या डायनेमिक साइट मैप, मगर ये टर्म्स हैं कि स्टैटिक साइट मैप वो जो हम मैनुअली क्रिएट करते हैं, डायनेमिक साइट मैप्स वो जो हमारा CMS हमारे लिए क्रिएट करके हमको देता है। सो ये URL एक डायनेमिक साइट मैप जैसा काम कर सकता है। हम इसको कॉपी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, हम लोगों को ओपन करना है गूगल वेबमास्टर्स, ठीक है। हमने गूगल वेबमास्टर ओपन किया एंड गूगल वेबमास्टर्स को हमने यहाँ पे क्लिक किया और साइन इन किया।
साइन इन करने के लिए आपका पासवर्ड मांग रहा है। जब हम साइन इन होके आए और फर्स्ट टाइम हमने विजिट किया, तो फर्स्ट टाइम हमसे ये कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट को ऐड कीजिए। ठीक है, हमने यहाँ से सिर्फ इतना पार्ट जो हम लोग की वेबसाइट का यूआरएल था वो हमने ऐड किया। ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग की वेबसाइट है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ऐप का है, ऐप है नहीं हम लोग की, ये वेबसाइट है। ठीक है, इसमें जैसे ही ये आपने किया, आपका आ गया कि हाँ प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है और आप आगे ईमेल मैसेज देख सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि ये हम लोगों का ब्लॉग स्पॉट का पार्ट है, इसलिए गूगल, और क्योंकि ये ब्लॉगर जो है, ये जो ब्लॉग स्पॉट यूआरएल है, ये हमने अपने उसी ईमेल से बनाया है, उसी जीमेल से बनाया है जिस जीमेल से हम लोगों ने ब्लॉगर को बनाया और वेबमास्टर दोनों एक ही ईमेल से बने हुए हैं। इसलिए कोई भी वेरिफिकेशन स्टेप नहीं आया। अदरवाइज एक वेरिफिकेशन स्टेप आता है कि वेरीफाई दैट यू ओन दिस वेबसाइट। ठीक है, आप हम लोग के और वीडियोस देखिए साइट मैप से रिलेटेड, तो उसमें आपको वो वेरिफिकेशन स्टेप बहुत क्लियरली बताया, मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है, जब हम लोग और प्लेटफॉर्म्स को वेरीफाई करेंगे या बिंग वेबमास्टर के थ्रू वेरीफाई करेंगे, तो हम लोग जो है यहाँ पे वो भी देखेंगे। अब जिस तरह से हम लोग का जीमेल अकाउंट चाहिए गूगल वेबमास्टर्स को एक्सेस करने के लिए, उसी तरह एक हॉटमेल या आपको क्या मैं बताऊँ, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड आपका अकाउंट है ना, जैसे hotmail.com या लाइव है ना, या आउटलुक, आपके जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, इनके थ्रू जो है आप बिंग वेबमास्टर में ऐड करेंगे। बिंग प्लस याहू दोनों उसी से मैनेज होता है। ठीक है, तो बिंग वेबमास्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके लिए आप सभी एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना लें। अगर आपका वो अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर ले, अगर है तो हम लोग देखेंगे कि कैसे उसमें ऐड करना है। अभी के लिए हम लोग फोकस करते हैं अपने इस पार्ट पे। जैसे ही अब हमने यहाँ पे किया, आपको एक बहुत सारे यहाँ पे आपको सेक्शंस दिखाई देंगे, पर इसमें बहुत सारे सेक्शंस अभी काम नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग इसको बाद में भी डील करेंगे। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं वी डू नॉट डिटेक्ट, क्योंकि अभी हम लोग की वेबसाइट जो है काफ़ी प्रोसेस ही नहीं हुई है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, इनके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग अभी के लिए उन टूल्स को देखते हैं जो अवेलेबल हैं। टूल है गूगल इंडेक्स, इसमें आपका देखना है इंडेक्स स्टेटस। ठीक है, ये वो टूल है कि आपका टोटल कितने यूआरएल्स इंडेक्स हो चुके हैं। अगेन तुरंत के तुरंत इसमें रिपोर्टिंग नहीं होती है, 1-2 दिन का समय लगता है। ऑब्वियसली हमारा एक यूआरएल अभी जस्ट हमने देखा कि हमें सर्च में दिख रहा था, पर यहाँ पे तभी मैंने कहा तुरंत जो है हम लोग नहीं देखते। ठीक है, क्रॉल, गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, जो स्पाइडर्स हैं, तो अभी भी यहाँ पे भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा, फैच एज गूगल। ठीक है, सो कैसा आपका जो है दिख रहा है वो यहाँ से फैच हो रहा है, डेस्कटॉप आपका फैच हो गया, अब आप इसको इंडेक्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग यूआरएल फॉर इंडेक्सिंग बाय गूगल, तो ये यहाँ से फैच कर लेगा। फिर आगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि यू आर सबमिटिंग द फॉलोइंग यूआरएल फॉर इंडेक्सिंग। ठीक है, सिर्फ ये यूआरएल, ठीक, या क्रॉल दिस यूआरएल एंड इट्स डायरेक्ट लिंक्स,
दिस ऑप्शन recrawls the URL above and its direct link pages. ठीक है, यू हैव 10 सबमिटेड, जो भी आपका 10th मंथली कोटा फॉर दिस चॉइस. सो आप यहाँ से भी जो भी सपोज, इसलिए हम लोग होम पेज पे इतने सारे लिंक्स देते हैं अपने पूरी वेबसाइट का, ताकि इस तरह के क्रॉलर्स जो हैं उन सारे लिंक्स को क्रॉल कर सकें, क्रॉल करके उनको इंडेक्स कर सकें. अभी हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ इसको क्रॉल करो, ठीक है, और बाकी छोड़ दो. तो अगर हम ये करके सेलेक्ट कर लेते हैं ऑब्वियसली, तो वो हमारी सेटिंग जो है वो रिक्वेस्ट हो गई. robot.text टेस्टर, ठीक है, ये आपका robot.text टेस्ट कर रहा है. सो एक जिस चीज़ को डिसअलाउ कर रहा है इंडेक्स करने के लिए रोबोट्स को, वो है हमारे ही उसका सर्च पेज, ठीक है, और अलाउ कर रहा है बाकी सभी पेज, है ना. अब जैसे ये हम लोगों का है कि साइट मैप, ठीक है, ब्लॉगर ने आपके लिए पहले से ही एक साइट मैप यहाँ पे सेट करके दिया है, ठीक है. ये ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं था, ठीक. ये साइट मैप अभी अजीब सा दिख रहा है, पर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से, जैसे यहाँ से शुरू करें URL, ठीक है, ये आपके URL है, लास्ट मॉडिफाई का वही पोस्ट, फिर ये URL है, ठीक है. यही दो URL नहीं है ऑब्वियसली. तो जितने भी आपके यहाँ पे पेजेस क्रिएट हो, चाहे पोस्ट क्रिएट हो, तो सारे URLs आपके इसमें दिखाई देने लगेंगे, ठीक है. आप इनको सीधे क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है. अब जैसे इसमें इमेज नहीं है, नहीं दिख रही है क्या, पर इमेज हमने लगाई है, ठीक है, इसमें इमेज नहीं दिख रही है. और उसी जगह पे आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें इमेज भी है, ठीक. तो आपको देखना है कि इमेज आपको चाहिए कि नहीं चाहिए. आपके साइट मैप में आप इमेजेस को इंडेक्स कराना चाहते हैं या नहीं, तो आप इन चाहे इसको या इसको, दोनों को कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे ये हो गया आपका साइट मैप. अब हम इसमें गए और अपने साइट मैप सेक्शन में गए, ठीक है. अगेन हम लोग को कुछ भी ओवरडू नहीं करना है. हम यहाँ पे गए, हम जस्ट आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहे हैं. आप ऑब्वियसली बेसिक ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा sitemap.xml एंड इसको मैंने सबमिट किया, रिफ्रेश किया. टेस्ट भी कर सकते थे पहले, पर क्योंकि वो सही, ये इसने आपको दिखाया कि आपने इस साइट मैप के थ्रू 2 URLs आपने सबमिट कर दिए. दोनों वेब पेजेस हैं जो कि अब सबमिट हो गए, पर इंडेक्सिंग उसकी अभी पेंडिंग है. हम लोग 1-2 दिन बाद आके देखेंगे. तो यहाँ पे जो ब्लू पार्ट है, इसी के बगल में एक रेड पार्ट भी आ जाता है, वो दिखाता है कि नंबर ऑफ इंडेक्स और पेंडिंग, या जो नई इंडेक्स हुए उनके बीच में इस तरह का एक बार ग्राफ सा बन जाता है. ये साइट मैप का एक पार्ट है. आप एटम या RSS भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं पहले. तो जब हमने टेस्ट किया, टेस्ट कंप्लीट, व्यू टेस्ट रिजल्ट्स, इसमें 3 URLs हैं, ठीक है. तो हम उसको क्यों ना ऐड करें. अभी हम लोग एक टेस्ट और करेंगे, है ना, RSS.xml, ठीक है. सबमिट, रिफ्रेश किया, ठीक है. दो टोटल 5 सबमिट है. अगेन उसमें कुछ आपके सेम भी होंगे, कोई ज़रूरी नहीं 5 होना है ना. तो दिखाएगा कि 5 सबमिटेड लेकिन इंडेक्स 3 हुए हैं,
ठीक है। इनको हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर साइट मैप में क्या पार्ट है और क्या वो कैसा दिख रहा है वो भी दिखेगा आपको। URLs रेडी फॉर इंडेक्सिंग, ठीक है। ऑब्वियसली बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वेब टूल्स हैं। गूगल वेब मास्टर पे हम लोग एक अपना पूरा सेशन करेंगे इसी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। उसमें आपको जो है पूरा ही इसके थ्रू वो कुछ भी इंडेक्स हो जाता है, साइट्स। हाँ, कोई हम लोग वेबसाइट बनाए, ऐप्स बनाए, या कोई इवन कोई बड़ी से बड़ी वेबसाइट जिसमें हज़ारों पेजेस हों, आपसे करोड़ों पेजेस हों, वो भी आप। अब क्या होता है कि मैनुअली अगर करने चलते हैं तो ऑब्वियसली बड़ी दिक्कत होती है। अब जैसे 10 हैं, 20 हैं URLs, तो आदमी ये भी कर सकता है कि हाँ 10-20 URLs को एक साइट मैप पे मैनुअली लिख के उसे सबमिट कर सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो साइट मैप आप अपलोड कहाँ करेंगे, क्योंकि गूगल आपको कोई होस्टिंग का कंट्रोल पैनल नहीं दे रहा है जहाँ पे आप वो फाइल अपलोड कर सकें, है ना। आप HTML वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं साइट मैप्स का इस केस में, ठीक है। साइट मैप्स का सिर्फ आप XML वर्जन नहीं, HTML वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपके यूज़र्स को भी दिखाई देगा और क्रॉलर्स को भी दिखाई देगा। बट एक XML ज़्यादा प्रेफरेबल है, ये फीड जैसा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली फीड जैसा है तो मशीन इसको आराम से पढ़ सकती है। ह्यूमन की बात ना करें, मशीन इन सब चीज़ों को ज़्यादा इजीली पढ़ सकती है। तो ये हो गया एक पार्ट। हम लोग अब एक पेज ऐड करके देखते हैं कि पेज कैसे ऐड होता है और उसका क्या स्टेटस है हम लोगों के साइट मैप में, ठीक है। क्रिएट न्यू पेज। कोई भी पेज क्रिएट करते टाइम आप ठीक उसी तरह से पेजेस को भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे अबाउट मी, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा सो आई एम अ पैशनेट ट्रैवल ब्लॉगर, ठीक है, who loves to travel and share the thrilling and exciting experiences। कुछ भी आपने लिखा, आई एम ग्रेजुएट, जो भी है, आई एम IT ग्रेजुएट, या जो भी आप अपना इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपनी सोशल प्रोफाइल्स दे सकते हैं, ठीक है। लोग यहाँ पे इमेज देते हैं। और इवन ये जो अबाउट मी जो है, ये आपके ब्लॉगर अपने आप आपके गूगल प्लस प्रोफाइल से भी फैच कर सकता है, ठीक है। ऑथर इन्फो जो है वो आपके गूगल प्लस प्रोफाइल से भी फैच हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शंस में आते हैं पेज सेटिंग्स में। सो इसमें आपका जो है अलाउ शो HTML, ये सब आप देख रहे हैं। बाकी चीज़ें इसमें प्रेस एंटर, ये इमेज यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इमेज में ऑल्ट आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई इमेज हमने यहाँ से यूज़ की, मान लो यही लोगो यूज़ कर लिया जस्ट, तो आप इसका यहाँ से प्रॉपर्टीज़ के लिए ऑल्ट लगा सकते हैं, ठीक है। या जो भी आपको यहाँ पे फोकस करना है, ऑब्वियसली ये कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम अब जब इसको हम पब्लिश करते हैं यहाँ से, तो ये एक पेज भी आया। पेज में हमेशा P इंक्लूडेड होगा। आपका जो पेज का टाइटल था वो यहाँ पे आया। आपका जो टाइटल था जो आपने लिखा था उसमें अपने आप ये चीज़ इंक्लूड हो गई।
और मेटा डिस्क्रिप्शन में ये पार्ट इंक्लूड हो गया, एटलीस्ट इसमें ओजी डिस्क्रिप्शन और ओजी टाइटल में भी ये, और ओजी इमेज में ये इमेज इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेट भी हो रही है आपके लिए। अब आपने यहाँ पे इतना करने के बाद अब आपको चेक करना है कि आपके कौन से वाले साइट मैप में अबाउट मी आया। इसको रीलोड किया, कंट्रोल F किया, अबाउट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखा, इसमें देखा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। सो जो आपके ये ब्लॉगर के साइट मैप्स हैं, ये आप देखेंगे ये सिर्फ आपकी पोस्ट को ही ले रहे हैं। तो हम लोग ने ऑब्वियसली वहाँ पे भी पार्ट देखा था कि होम पेज से जाने वाले URLs वो फैच किया जाता है ना। तो हम अपने होम पेज पे एक मेन्यू सेक्शन बनाए और यहाँ पे भी अपने पेजेस को दिखाएं, ताकि जो हम लोग के पेजेस है वो होम पेज के थ्रू यहाँ से फैच हो सके और जो पोस्ट हैं वो यहाँ से फैच हो सके। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि जो भी हम लोगों के साइट मैप्स हैं, जो भी हम लोग ऐसा साइट मैप्स अप्लाई कर रहे हैं, उन कहीं पे भी हमारा वो नया पेज फैच नहीं हो गया है। तो इसके हम लोग के पास क्या क्या तरीके बचे फिर, क्योंकि हमें वो पेज तो इंडेक्स करना है। एक तरीका तो ये बचा कि हर बार वो पेज हम मैनुअली इंडेक्स करें, है ना, मैनुअली सबमिट करें। पहला केस मैनुअली हम लोग सबमिट करेंगे तो कितने करेंगे पहले, है ना। दूसरा केस साइट मैप डॉट XML की जगह एक साइट मैप HTML बना है, मतलब एक पेज बना है साइट मैप का। ठीक है, जिसमें वो सारे URLs रखे हैं और उस साइट मैप को हम सबमिट करते हैं। उसमें ऑब्वियसली हम लोग एंकर टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। एंकर टैग में ahref = ये आपके URL हो जाएंगे, ये आपका, तो इससे आपके यूज़र्स को भी एक नेविगेशन भी मिलेगा। ठीक है, और आप इस तरह से सारे URL अपने साइट मैप में ऐड भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने होम पेज पे इन सब के लिंक्स भी दें, ताकि जो वो फैच URL वाला सिस्टम अभी हमने देखा था जस्ट पहले वेबमास्टर के अंदर, सो उस फैच URL वाले पार्ट से, फैच एज गूगल वाले पार्ट से आपके वो पेजेस भी फैच हो जाएं। तीसरा तरीका, है ना। तो हम लोग इसमें से ऑब्वियसली ये तरीका तो हमें वैसे भी करना है। हम इसके लिए अपने लेआउट में जाते हैं। ठीक है, लेआउट में गए, लेआउट में जो इधर का पार्ट है लाइकस, जैसे यहाँ पे आपने ऐड किया है, जिसमें आपने फेसबुक का जो आपने अपना कोड ऐड किया, इसमें से विड्थ है 340। हम पहले तो थोड़ा सा विड्थ कम कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। एक बार देखते हैं कि ये कैसा दिखता है, क्योंकि ये हम लोग के टास्क में था, है ना। तो विड्थ 300 करने पे थोड़ा सा और शिफ्ट हुआ, और कम कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग अपना सेटिंग करके यहाँ से देख सकते हैं। लाइव शो करके देखते हैं। कई थीम्स में आपको मिलेगा कि वो एक रिस्पॉन्सिव वे में उनको अपने उसमें ऐड कर लेते, कई थीम में वो करती नहीं है, दोनों ही पार्ट है। अब जैसे ये 250, ये बिल्कुल सेट होके आ गया, है ना। अब इसके जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर हम पेज ऐड कर देते हैं, तो ऐड गैजेट अगेन फिर से हम बता देते हैं। कुछ भी नया हम लोगों को ऐड करना होता है अपने साइड बार में या कंटेंट में, तो थीम में जहाँ कहीं भी अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से हम लोग ऐड गैजेट करते हैं।
ऐड गैजेट में आपका एडसेंस है जो अभी इनेबल्ड नहीं है। ये सब आपके बहुत चीज़ें जो डिस्कस करेंगे। पेजेस, यहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ पेजेस आ जाएंगे, ठीक है, और ये उसका टाइटल है पेजेस। तो हम इसको नेविगेशन या नया कुछ ऐसा नाम दे सकते हैं, नेविगेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें होम और अबाउट में 2 पेजेस अभी हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि यही है हमारे पास, और हमने इसको सेव किया। सेव करा, सेव अरेंजमेंट, यहाँ पे आए, रीलोड किया, नेविगेशन आ गया, ठीक है। उसके नीचे आपका फेसबुक लाइक आ गया। इनको जब भी क्लिक करेंगे ऑब्वियसली तो पैचेस गूगल इन पेजेस को जो भी लिंक कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें पोस्ट भी हैं, उसमें पेजेस भी हैं। अगर लेबल्स होंगे तो लेबल्स भी हो सकते हैं, उन सबको वो फैच करने की कोशिश करेगा। अब उसमें आ जाएगा सेट में, अभी तुरंत तो नहीं, बट हाँ वो इंडेक्स ज़रूर हो जाएगा। जब हम आगे देखेंगे तो वो इंडेक्स ज़रूर हो जाएगा। कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ हम लोग को ऑब्वियसली इसमें ट्रिक करनी पड़ेगी, इसीलिए एडवांस CMS टूल्स भी हैं जिनको हम पूरी तरह से खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे wordpress.org का CMS टूल में ड्रूपल है, जूमला है, ठीक है। कुछ और नाम जैसे हम लोग लेते हैं तो आपका CMS टूल्स में जो थोड़े से और एडवांस लेवल पे वर्क करते हैं, जैसे जूमला, ड्रूपल, वर्डप्रेस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। हम लोग ऑब्वियसली इसमें वर्डप्रेस सीखेंगे कैसे उसको इंस्टॉल करना है, वो सब वो अपने अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए हमने ये देखा कि किस तरह से हमने अपने नया ब्लॉग क्रिएट किया, उसकी थीम्स सेट की, उस ब्लॉग को पब्लिश किया, उसमें पोस्ट पब्लिश की, उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किया, ठीक है। उसके बाद अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज, हम एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, क्रिएटेड अ ब्लॉग, ठीक है, क्रिएटेड पोस्ट्स एंड पेजेस, ठीक, ऑप्टिमाइज्ड द कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स में किया। फिर हम लोगों ने किया कि इंडेक्सिंग ऑफ URLs इन गूगल, ठीक है। जैसे एक छोटा सा URL और है हमारे पास जो हम देखते हैं यहाँ पे लेबल है, जो हम एक बार उस URL को आपको दिखाते हैं। हमारी वेबसाइट में एक छोटा सा URL और भी है, जैसे ये उत्तराखंड है ना, छोटा सा URL तो भी ये, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं URL में फिल आ रहा है, और ये तो नाउ हम लोग की चॉइस है कि क्या हम इस लेबल URL को भी अपने साइट मैप में इंडेक्स करना चाहते हैं कि नहीं। क्या ये URL इनमें से कहीं पे दिख रहा है, तो एक बार जैसे सर्च करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं दिख रहा है और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तो इसको भी वहीं होम पेज पे करना है। बिल्कुल। आप मान लीजिए होम पेज पे इसको इंडेक्स कर देते हैं, ये उत्तराखंड कहीं कहीं आपका आ रहा है, जहाँ भी आ रहा है वो आपका फिल होके आ गया है ना, पर कहीं पे भी URL नहीं आ रहा। तो कई बार कई लोग इंडेक्स करते हैं अपने लेबल्स, टैग्स, कैटेगरीज, जैसे कई CMS में इनको टैक्सोनॉमीज बोला जाता है, ठीक है। हम लोग इनको सिंपली कह सकते हैं कि हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं अपने पोस्ट को। अब जितने भी उत्तराखंड की पोस्ट होंगी वो इसमें आ सकती हैं, तो कोई इसी को एज अ फीड लेना चाहे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे फीड प्रेस करें
और यही URL एज अ फीड आ जाए, ये कह रहा ऑब्वियसली भी नहीं एग्जिस्ट करता। तो ऐसा भी होता है कुछ जगहों पे। तो जो साइट मैप होता है वो मेनली उससे होम पेज से ही लेता है इस केस में आपके और पेजेस जो हैं वो सब आपके होम पेज से ही तो हम जैसे नेविगेशन है ऑब्वियसली फ्रंट पेज पे कहीं पे सिर्फ हम पेज तो चलिए इसने अपने से दिया है, हम यहाँ पे से कस्टम भी तो HTML ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैंने ये URL ऐड किया और इसको मैंने किसी लिंक में दे दिया, कैसे मान ये ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज ऐसे करके लिखें, टॉप कैटेगरीज, ठीक है, सब कैटेगरीज बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये जब हम आए और इसको हम ड्रैग करके थोड़ा नेविगेशन के नीचे ले आके जब अरेंजमेंट को सेव करेंगे, इसको हम रिलोड करते हैं, तो अब ये भी हमारे होम पेज पे कहीं ना कहीं दिखाई देगा, ठीक है। और हम वहाँ से फैच हमारा हो सकता है गूगल उसको करे। तो हम लोग को अपने हिसाब से सेटिंग में पहली चीज़ तो यूज़र्स के लिए भी यूज़फुल हो जाएगा कि हाँ उनको टॉप कैटेगरीज वहीं से दिख रही हैं। ऐसे कहाँ ढूंढेगा यूज़र, है ना। हम लोग के पोस्ट के नेविगेशन हम कस्टम भी दे सकते हैं, जो हमारे पेजेस और पोस्ट हमारे ब्लॉगर में मौजूद हैं वो भी दे सकते हैं। सब कुछ कस्टमाइज़ कीजिए, 2-3 पोस्ट और लिखिए, अच्छी अच्छी इमेजेस डालिए। ऑब्वियसली इमेज ऐड करने से पहले लाइसेंसिंग देखिए, एंड लाइसेंसिंग देखिए हम लोग में, है ना। इंडेक्सिंग कीजिए URLs की, उसमें टेस्ट कीजिए कि साइट मैप में दिखने लगा है, नहीं दिखने लगा, एंड उसको हम लोग 1 by 1 देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर वहीं जाना पड़ेगा, गूगल वेब मास्टर, इसको कई जगह सिंपल GWMT भी बोलते हैं, गूगल वेब मास्टर टूल। तो ये सब टर्म्स अगर सामने आते हैं तो जो है कोई घबराना नहीं, मतलब याद रखना है हमें कि हाँ ये सब टर्म्स क्या है। और जब आपका ये यहाँ पे दिखाई देता है सर्च इंजन्स में, अब जैसे हमने वो ऐड किया था तो तुरंत ऐड हो गया था। एक साइट ऑपरेटर होता है, क्या नाम है इसका, साइट ऑपरेटर्स। इनके बारे में भी हम लोग एक पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे अपना। साइट ऑपरेटर्स, ये इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जैसे साइट, लिंक, है ना, URL, इस तरह के। हम लोग अभी इनमें सिर्फ साइट पे फोकस कर रहे हैं, ये याद करना आसान है। सो हम गूगल में लिखते हैं साइट और उस साइट का URL, ठीक है, जिसमें भी हमें फैच करना है। तो उस साइट के जितने भी URL इंडेक्स हो चुके होते हैं वो आपके दिखाने लगते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा slidescope.com, तो इसके जितने भी URLs होंगे वो आपके दिखाई देने लगेंगे, और उनका प्रीव्यू, स्निपेट प्रीव्यू इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज कई जगहों पे इसको SERP या SERP भी बोलते हैं, ठीक है, SERP या SERP। सो सर्च इंजन रिजल्ट पेज इसका फुल फॉर्म। ये सब टर्म्स जो भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में, याद कर लीजिए। तो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, ये आपको प्रीव्यू दे रहा है। यहाँ दिखा रहा है टाइम, कितनी देर पहले ये पोस्ट हुई है। यहाँ दिखा रहा है उसका प्रीव्यू, उसके मेटा डिस्क्रिप्शन का, ये उसका टाइटल का प्रीव्यू। अब हमने मेटा डिस्क्रिप्शन जैसा टैग लिखा नहीं है, तो वो अपने आप कंटेंट के कुछ पार्ट को यहाँ पे इंक्लूड करके दिखा रहा है।
जब हम इमेजेस में गए तो उस ब्लॉग की एक इमेज भी इंडेक्स हो गई है और एक तो ये ब्लॉगर का ही यहाँ पे इंडेक्स कर रहा है। अब जैसे एक छोटी सी सेटिंग हम लोग और करते हैं ताकि हम ब्लॉगर को थोड़ा एंड कर सकें, हम लोग का जो ब्लॉगर का पार्ट है। जैसे यहाँ पे फेविकॉन दिया हुआ है, ठीक है, फेवरेट आइकन में हम चूज़ कर सकते हैं फाइल, ठीक है। यहाँ से ऑब्वियसली कोई हमारे पास मान लीजिए यही इमेज थी जो हम लोगों का ये लोगो है, इसको हमने कहीं पे सेव कर लिया। ठीक है, तो इसको हम चूज़ कर सकते हैं एज अ फेवरेट आइकन और यहाँ पे उसको इंडेक्स कर सकते हैं। तो हमने चूज़ कर लिया एंड इसको सेव किया, ठीक है। सेव करके जब रिलोड किया तो थोड़े टाइम में आपका वहाँ पे इस ब्लॉगर के आइकन की जगह आपकी वेबसाइट का आइकन जो आपने अभी फेवरेट आइकन यूज़ किया है वो आ जाएगा। तो यहाँ ये शो करने लगा, सेव अरेंजमेंट किया। कभी कभी तुरंत दिखने लगता है या धीरे धीरे देखेंगे तो वो आने लगेगा। ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, आप ट्राई कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, स्टैट्स सेक्शन है, स्टैट सेक्शन में आपको यहाँ पे पूरा स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा। आज आपके टोटल 26 पेज व्यूज़ हो चुके हैं, कल 11 हुए, तो टोटल इस महीने 37 हुए। अभी एक भी फॉलोअर नहीं है आपका। फॉलोअर्स आएंगे तो आप इन फॉलोअर्स को ट्रैक कर सकते हैं, इनको सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। ये आपका ट्रैफिक फेसबुक से आ रहा है, ठीक है। ये आपकी जो नैनीताल वाली पोस्ट थी उसको 16 व्यूज़ मिले। अभी हम ही लोग ने कई बार रिलोड किया, ठीक है। तो मैनेज ट्रैकिंग ऑफ योर ओन पेज व्यूज़, तो हम अगर डोंट ट्रैक माई ओन पेज व्यूज़, ठीक, ताकि हमको सही मैट्रिक्स मिल सके, क्योंकि हम लोग तो रिलोड कर करके चेक करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो बार बार हम वो चीज़ ना करें, इस वजह से। अच्छा, वो हमारा जो हम व्यू करेंगे उसका नहीं करेंगे अब वहाँ ताकि हम क्योंकि जब लॉग्ड इन हो देखें, तो इस तरह से आप बनाइए। कोई कमेंट करेगा, यहाँ दिखेगा ट्रैफिक सोर्सेस, फेसबुक है मेन ट्रैफिक सोर्स आपका, ऑडियंस है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स से आएगी आपके पास, क्रोम से ज़्यादातर यूज़र आए, कुछ यूज़र्स मोबाइल पे यूसी ब्राउज़र का यूज़ करके आए, ठीक है। आपका विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मैकिंटोश है, लिनक्स है, तो सब तरह के सिस्टम्स यूज़ कर करके आपके पास ये क्या दिखा रहा है? 4 यूनाइटेड स्टेट्स भी है। हाँ, इसमें ऑब्वियसली क्रॉलर्स भी हो सकते हैं जो गूगल पहले वेरिफिकेशन के लिए सेंड करता है, और हो सकता है कोई आया भी हो, कोई ज़रूरी नहीं। तो फिर हम लोग इसमें आगे ये भी देखेंगे कि अब ऑब्वियसली इसमें एनालिटिक्स है बहुत सारी। वो वेबसाइट जिसमें एनालिटिक्स नहीं होती है उनमें हम गूगल एनालिटिक्स टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स आपका एक कह सकते हैं कि एडवांस लेवल का एनालिटिक टूल है जो गूगल फ्री में ऑफ़र करता है, और इसमें आपको सिंपल अपने अकाउंट से साइन अप करना होता है। जो भी आप एक कोई अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मान लो हॉलीडे समथिंग, आपका जो है हॉलीडे हिल्स टूर, ये आपने सेट किया, ठीक है।
हॉलीडे हिल्स ये आपका अकाउंट नेम होगा और यहाँ पे वेबसाइट। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादातर लोग इसका यूज़ अपने उन वेबसाइट्स के लिए करते हैं जो वेबसाइट्स आपकी ब्लॉगर के अलावा किसी CMS में बनी होती हैं। तो हम लोग इसको एक नए वीडियो में कवर करते हैं, गूगल एनालिटिक्स को। तो ब्लॉगर वाले पार्ट के लिए आप उतना कीजिए, इतना क्रिएट कीजिए, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स आप हम लोग से शेयर कीजिए ताकि हम लोग देखें, और जो भी ब्लॉग्स लोग नए बना रहे हैं अपने वो शेयर भी कर सकते हैं ताकि सब देख सकें क्या नया काम चल रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन लोगों को एनालिटिक्स वाला वीडियो देखना है तो वो नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं।